नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी एक आत्मा की पुकार है। अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाने पर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत कहता है, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। इस अमावस्या की रात में तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से जाएगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बैठाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से नहीं रोक पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक कहता है, चुप रहे, वो तुझे ही बुला रहा है, तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप्त अंधेरा हो गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा। तांत्रिक लाइट जलाने लगता है, वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा था। निशांत, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक, चुप रहे, वह जिन गुस्से से होकर जा रहा है, उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक कहता है, वह यहाँ से जा चुका है, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में ही गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे नहीं जा सकते। निशांत कहता है, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक कहता है,
वो सब बाद में भाग यहाँ से, ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी को मोड़कर दौड़ा देता है। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला ही था, तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत कहता है, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक कहता है, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर का मारे कुछ नहीं बोलता और गाड़ी लेकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा बोली, सुनिए, माता पिताजी को यह सब मत बताइएगा, पिताजी पहले से बीमार हैं और माँ जी यह सुनेंगी तो वह डर जाएंगी। निशांत कहता है, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे आएगा? रेखा ने कहा, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत ने कहा, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक ने कहा, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा आरंभ कर दी। तभी उसकी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ कहती है, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोला, किसने भेजा है तुझे यहाँ? माँ ने कहा, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने कहा, सही सही बता, क्या बात है? माँ ने कहा, यह मुझे शमशान से साथ लेकर आया है। तांत्रिक ने कहा, कब? माँ ने कहा, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने के लिए इसके साथ आ गई। तांत्रिक ने कहा, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे कुछ भी पता नहीं मैंने कब उस पर अपना पैर रख दिया। तांत्रिक कहता है, शमशान में जूते पहन के क्यों गया तुम? निशांत कहता है, बाबा जी गलती हो गई। तांत्रिक ने कहा, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। माँ ने कहा, नहीं, इसके बाप को लेकर ही जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक ने कहा, कहाँ है तुम्हारी बेटी? माँ ने कहा, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने के लिए निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक ने कहा, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो जाती है। तांत्रिक कहता है, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा ने कहा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहाँ झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद में ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया और न ही वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए और उसका कारोबार फिर से चलने लगा। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी
और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल हॉरर स्टोरी विद AK को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।